Good morning, good afternoon, good evening everyone. I am Dipesh and you are watching Solve with Sir Dipesh. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सभी टॉप मोस्ट 30 इम्पॉर्टेंट MCQs जिन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है एंड व्हिच आर गोइंग टू बी फ्रॉम द फर्स्ट पोएम ऑफ इट्स CBSE क्लास 12 इंग्लिश which is My Mother at 66 and written by Kamla Das. So let's start the video without any more further delay. But before that, if you find the video helpful, then please do subscribe the channel and also hit the like button, and you can also share it with your friends. So now let's begin with question number 1, and here's the question. The poem My Mother at 66 is written by. Now who is the poet? And the options are given: John Keats, Kamla Das, William Wordsworth, and the last one is Pablo Neruda. And I think all of you know the answer because it's a very easy question, and the correct option is option B, that is Kamla Das. Now let's have a look at question number 2, and the question is, what is the kind of pain and ache that the poet feels? So poet ने इस poem में कौन सा दर्द फील किया था? And the options are given. Option A, हार्ट अटैक, उनको हार्ट अटैक आया था. ऑप्शन बी, हेडेक, उनके सर में दर्द था. ऑप्शन सी, लूजिंग हर मदर, उनके माँ को खोने का जो डर था उसका दर्द था. ऑप्शन डी, चिल्ड्रेन स्क्रीमिंग एट हर, बच्चों ने उनके ऊपर चिल्लाया था. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लूजिंग हर मदर, उनके माँ को खोने का डर था. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पोएट्स फेमिलियर एक? सो पोएट का वो कौन सा जाना पहचाना सा दर्द था? एंड द ऑप्शंस आर गिवन. ऑप्शन ए, हर मदर्स वीक हेल्थ, उनकी माँ की कमज़ोर हेल्थ. ऑप्शन बी, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, उनकी बचपन का डर जो था उनकी माँ को खो देने का. एंड ऑप्शन सी, हर हेल्पलेसनेस. एंड द लास्ट वन इज ऑप्शन डी, हर फियरफुल ड्रीम्स, उनके डरावने सपने. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, उनकी माँ को खो देने का डर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? उनके बचपन का डर क्या था? एंड द ऑप्शंस आर गिवन. ऑप्शन ए, लूजिंग हर सिस्टर, उनके सिस्टर को खो देने का डर. ऑप्शन बी, लूजिंग हर मदर, उनके माँ को खो देने का डर. ऑप्शन सी, लूजिंग हर डॉल्स, उनकी डॉल्स को खो देने का डर जिनसे कि वो बचपन में खेलती थी. एंड द लास्ट वन इज ऑप्शन डी, लूजिंग हर अंकल, उनके अंकल को खो देने का डर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लूजिंग हर मदर. क्वेश्चन नंबर 5, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग? पोएट किसके घर को छोड़कर आ रही थी? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, हर हस्बैंड्स हाउस, उनके पति का घर. ऑप्शन बी, हर पेरेंट्स हाउस, उनके माता पिता का घर. ऑप्शन सी, इन लॉज हाउस, उनके ससुराल. ऑप्शन डी, हर फ्रेंड्स हाउस, उनके दोस्त का घर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हर पेरेंट्स हाउस. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई? सो पोएम की लास्ट में जो रिपीटेडली स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल लिखा है, उनके सहारे पोएट रीडर्स को क्या समझाना चाहती है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, पोएट वाज हैप्पी, पोएट बहुत ही खुश थी. ऑप्शन बी, पोएट वाज होपलेस, वो बिल्कुल होपलेस हो गई थी. एंड ऑप्शन सी, पोएट्स एफर्ट्स टू हाइड हर फियर, वो अपने डर को अपने स्माइल के सहारे छुपाना चाहती थी. एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव, ऊपर का कोई भी नहीं है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पोएट्स एफर्ट्स टू हाइड हर फियर, वो अपने स्माइल के सहारे अपने डर को छुपाना चाहती थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएम माई मदर एट 66 रिवॉल्व अराउंड? सो ये जो पोएम माई मदर एट 66 है, ये कौन सी थीम के ऊपर बेस्ड है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, पोएट्स फियर, पोएट के डर के ऊपर. ऑप्शन बी, पोएट्स लव फॉर हर मदर, पोएट के अपने माँ के लिए जो प्यार है उसके ऊपर. ऑप्शन सी, थीम ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज के थीम के ऊपर. एंड द लास्ट वन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सब के ऊपर, ऊपर के सब के ऊपर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सब के ऊपर, बिकॉज in this poem we get everything what is mentioned here, like
poet's fear, her love for her mother, and also the theme of old age. So that's why the correct option is option D, all of the above. Now let's see question number 8. Which rhyming scheme is used in the poem My Mother at 66? And the options are alternate rhyme, monorhyme, coupled rhyme, and the last one is free verse. And the correct option is option D, free verse. Now how? Let's see. Because if you see the poem for the first time, you may think it's a story, not a poem. Actually, the poet did not use any rhyming scheme here. That's why it is in free verse, where there is no rhyming scheme. So the correct option is option D, free verse. Question number 9. Why did the poet looked at her mother again? So poet ने क्यों अपने माँ की तरफ दोबारा देखा? Remember, this incident is about airport when the poet was leaving her mother. Now let's see the options, and the options are option A, because she was going away, क्योंकि पोएट अपने माँ को छोड़कर जा रही थी. ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, क्योंकि पोएट डरी हुई थी एंड काफ़ी इनसिक्योर भी थी अपने माँ से दोबारा मिल सकेगी या फिर नहीं इस बारे में. बिकॉज हर मदर वॉज टू ओल्ड एंड कुड डाई ऑल्सो, सो शी वॉज मच इनसिक्योर्ड अबाउट दैट. नाउ नंबर सी, ऑप्शन सी इज़ बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि पोएट की माँ बहुत ही ब्यूटीफुल थी इसलिए वो अपने माँ की तरफ दोबारा देखा. एंड नंबर डी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्टेप बैक, क्योंकि पोएट, नंबर डी इज क्योंकि पोएट अपने माँ के साथ रहना चाहती थी. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज बिकॉज ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. And question number 10 is the poem My Mother at 66 is made up of. Now options are, and the question is कि ये जो poem है My Mother at 66 ये किससे बना हुआ है? And the options are 20 lines, इसमें 20 lines है. ऑप्शन बी 5 stanzas, इसमें 5 stanzas है. एंड ऑप्शन सी ए सिंगल सेंटेंस, इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस. एंड ऑप्शन डी 10 stanzas, इसमें 10 stanzas है. And the option is option C, a single sentence. Now let's see the reason behind it. Now if you look at the poem carefully, then you will not find any full stop in the whole poem, and that's why it is a single sentence poem, because इसमें कोई full stop नहीं है, ये सिर्फ एक ही sentence से बना हुआ है. So the correct option is option C, a single sentence. Now question number 11. The image of Merry Children has been brought out by the poet in order to. So poet ने इस पोएम में खुशी से भरपूर बच्चों का इमेज इस पोएम में क्यों लेकर आई? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, शो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे ये दिखाने के लिए. ऑप्शन बी, टू शो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन. पहले समझते ये वर्ड एक्सुबरेंस का मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है एंथुसियाज्म, यानी कि एनरिचमेंट से मतलब कि भरपूर होता है. सो टू शो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चे थे वो एनर्जी से भरपूर थे ये दिखाने के लिए. एंड नंबर सी, कंपेयर विथ हर सेल्फ, अपने आप से कंपेयर करने के लिए. नंबर डी, इंडिकेट हर चाइल्डहुड मेमोरीज, वो आप उन बच्चों के सहारे अपने चाइल्डहुड मेमोरी को दिखाना चाह रहे थे. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, शो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, मतलब कि वो बच्चे खुशी से भरपूर थे, वो लाइफ से भरपूर थे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. एंड द क्वेश्चन इज द पोएट यूज्ड हर स्माइल टू, और द पोएट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड टू. नाउ पोएट ने अपने माँ को छोड़कर जाने के टाइम पर बार बार स्माइल क्यों किया? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, कवर अप हर पेन, वो अपने स्माइल के सहारे अपने जो पेन है, अपने माँ को छोड़कर जाने पर जो उनको पेन हो रहा था उसको छुपाना चाह रही थी. ऑप्शन बी, मेक हर मदर हैप्पी, अपने माँ को खुश रखने के लिए. ऑप्शन सी, मेक हर सेल्फ हैप्पी, वो अपने आप को ही खुश रखने के लिए स्माइल कर रही थी. ऑप्शन डी, शो हर जॉय, वो बहुत ही खुश थी और ये दिखाने के लिए. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कवर अप हर पेन, वो जो हंस रही थी उसका मतलब था कि वो अपने हंसी के पीछे अपने पेन को छुपाने की कोशिश कर रही थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स वर. सो पोएट अपने माँ को छोड़कर जाने के टाइम पर, उनसे पार्ट होने के टाइम पर उनको कौन सी बात बोली? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, गुड बाय अम्मा. ऑप्शन बी,
take care amma, option C, see you soon amma, and option D, all of this. And the correct option is option C, see you soon amma. Now next 14, the poet compared her mother to, so poet ने अपने माँ को compare किया किसके साथ? ऑप्शन ए late winter's moon, ऑप्शन बी trees and plants, ऑप्शन सी rain clouds, ऑप्शन डी winter's fog. And the correct option is option A, late winter's moon. Now question number 15, which poetic device is used here? Young trees printing. So ये जो young trees printing है इसमें कौन सा poetic device use हुआ है? And the options are option A, personification, then alliteration, then repetition, and the last one is none of these. And the correct option is option A, that is personification. Now let's see the reason. Because जब भी कोई नॉन मूवेबल और नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग बीइंग और ह्यूमन समझकर यानी कि पर्सन समझकर पोएम लिखा जाता है उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज personification. Now let's see question number 16. The color of poet's mother's face was, so उनकी माँ का फेस का कलर कैसा था? And the options are golden, then ashen, and then black, and then fair. And the correct option is option B, ashen, क्योंकि पोएट ने उनके माँ के फेस के कलर को एशन के कलर से कंपेयर किया था. So the correct option is option B, that is ashen. Now let's see question number 17, and the question is the poet was driving to Cochin with her. So poet जो कोचिन की ओर ड्राइव करके जा रहे थे तो उनके साथ कौन था? And the options are her uncle, her aunt, her mother, her husband. And I think all of you know the correct answer is option C, that is her mother. Now let's move to question number 18, and the question is dash children spilling out of their homes. You have to fill the blank with the correct option from the below options. Now so क्वेश्चन कह रहा है कि डैश चिल्ड्रेन, कौन सा चिल्ड्रेन अपने घर से निकल रहे थे? एंड द ऑप्शंस आर द हैप्पी चिल्ड्रेन, द मैरिड चिल्ड्रेन, द यंग चिल्ड्रेन, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दिस. एंड अगेन आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द आंसर. द आंसर इज द मैरिड चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द पोएट वाज ड्राइविंग और गोइंग टू. सो पोएट कहाँ पर जा रही थी? एंड द ऑप्शंस आर Cochin, Mumbai, Kolkata, and the last one is Goa. And simply the answer is option A, that is Cochin. Now let's move to question number 20, and the question is what is the universality of the theme of the poem My Mother at 66? And the options are given. Option A, death is a truth. Option B, life is a reality. Option C, to show old age, and the last one is everyone is sad. Now the answer is option A, because everyone has to accept death and no one can escape from death. So simply the answer is option A, that is death is a truth. Question number 21, Kamala Das was a option A, Bengali, option B, Punjabi, option C, Gujarati, and the last one option D, Keralite. So the correct option is option D, Keralite, because she belongs to Kerala. Now question number 22, the person in the car beside the poet is was. So who was sitting inside the car beside the poet, means with the poet? The answers are given, the options are given. Option A, her mother, option B, her husband, option C, her uncle, and option D, her aunt. And the correct option is option A, her mother. Now question number 23, the poet was driving towards the, and options are railway station, metro station, airport, bus stand. And simply the answer is airport, because the poet was driving to Cochin airport. Question number 24, the mother of the poet was. So poet के जो mother थे वो क्या कर रहे थे inside the car? And the options are given. Option A, crying, वो रो रही थी. Option B, laughing, वो जोर जोर से हंस रही थी. Option C, smiling, वो थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी. Option D, dozing off, वो हल्का सा नींद में थी. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पोएट के मदर थोड़ा सा हल्का सा नींद में थी. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द पोएट सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक ए. सो पोएट कह रहे थे कि वो उनका मदर का जो फेस का कलर था वो थोड़ा सा डल हो चुका है, वो थोड़ा सा पेल हो चुका है. किसकी तरह? एंड द ऑप्शंस आर गिवन, कॉर्प्स, विंटर्स मून, चाइल्ड, एंड ओल्ड ओमेन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज
कॉर्प्स, बिकॉज पोएट ने कहा था कि उनका मदर का फेस का जो कलर था वो थोड़ा सा पेल हो चुका है, किसकी तरह, लाइक ए कॉर्प्स, लाइक ए डेड बॉडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द पोएट सॉ द मेरी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ। सो पोएट कह रहे थे कि वो जो मेरी चिल्ड्रन थे वो कहाँ से आ रहे थे, एंड द ऑप्शंस आर देयर होम्स, वो अपने होम से आ रहे थे, अपने घर से आ रहे थे। ऑप्शन बी पार्क्स, वो पार्क से आ रहे थे। ऑप्शन सी स्कूल, स्कूल से आ रहे थे। ऑप्शन डी फील्ड, फील्ड से आ रहे थे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्रॉम देयर होम्स। क्वेश्चन नंबर 27, एंड द क्वेश्चन इज द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन आफ्टर। सो पोएट ने अपने माँ के ओर दोबारा कब देखा था, एंड द ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन ए आफ्टर द कार पार्किंग, ऑप्शन बी आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, ऑप्शन सी after the luggage check-in, and the last one is none of the above. And the correct option is option B, after the airport's security checkup. Now question number 28, the mood in the last two lines in that of. So poem के last में जो दो लाइन थे उन दो लाइनों में poet का mood कैसा था, and the options are given. Option A regret, option B danger, option C happy, and the last one is acceptance of reality. And the correct option is option D, that is acceptance of reality, बिकॉज पोएट ने लास्ट में रियलिटी को एक्सेप्ट किया था कि उनको उनकी माँ को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि पोएट की अपनी फैमिली के लिए भी उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उनको पूरा करना पड़ेगा। और अगर पोएट अपने माँ के साथ रहे थी तो भी उनका डेथ होना था, और ना भी रही तो भी उनका डेथ होगी, बिकॉज डेथ इज़ कॉमन फॉर एवरीवन एंड डेथ हैज़ टू कम इन एवरीवन्स लाइफ। सो इन द लास्ट वो इस बात को समझ गई थी, इसलिए वो रियलिटी को एक्सेप्ट किया और उसके बाद चले गए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, द थीम ऑफ द पोएम इज, एंड द ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन ए सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, ऑप्शन बी fear of separation from her mother, option C love for her mother, and the last one is option D, none of the above. And the correct option, I think every one of you know that the correct option is option B, fear of separation from her mother. Now the last question, question number 30, and the question is, which poetic devices are used in the poem My Mother at 66? And the options are given. Option A metaphor, option B simile, option C alliteration, and the last one is option D, all of the above. And the correct option is option D, all of the above.